तो बच्चों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रकाश का वन विक्षेपण। ये टॉपिक प्रकाश का वन विक्षेपण डिस्पर्जन ऑफ लाइट चैप्टर का ही है। और ये लाइट चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट है, कोई भी एग्ज़ाम आप ले लीजिए, चाहे आप 10th का ले लीजिए, 11th ले लीजिए, 12th ले लीजिए, या फिर कोई भी आप कहीं भी आप जा रहे हैं, डिफेंस के एग्ज़ाम में जा रहे हैं, एसएससी के एग्ज़ाम में जा रहे हैं, रेलवे के एग्ज़ाम में, हर जगह पता नहीं क्यों ये आपसे पूछता ही है। तो इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ, मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इससे बनने वाले सारे क्वेश्चन आपके साथ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता क्या है, प्रकाश का वन विक्षेपण होता क्या है। ओके, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। यहाँ पे लिखा है न्यूटन के डिस्क में 7 रंग थे, जिसे घुमाने पर श्वेत रंग प्राप्त होता है। न्यूटन के डिस्क में 7 रंग थे। आपने कैसेट वगैरह देखा है क्या? कैसेट, उसको जब लेके इधर उधर करिएगा तो उसमें 7 रंग का 7 रंग का कलर दिखाई देता है। कैसेट पहले डीवीडी वगैरह देखते होंगे, अगर आपके पास होगा पहले का तो वो एक बार घुमा के देखिएगा। तो चलिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। प्रकाश का जो ये चैप्टर है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, प्रकाश का वन विक्षेपण, मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है। और हम बताने वाले हैं आपको ये भी क्या कि इंद्रधनुष कैसे बनेगा। जी हाँ, हम आज आपको इंद्रधनुष बना के भी दिखाने वाले हैं। तो वीडियो पे बने रहिएगा अंत तक। और 20 मिनट से ज़्यादा वीडियो होगा नहीं भरा, तो इसके में सारा क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, अच्छे तरीके से समझा देंगे और क्लास में ही आपको याद हो जाएगा। तो सेशन को शेयर कर दीजिए, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। ये आपने पढ़ा, चलिए यहाँ पर देखिए, ये सूरज बाबा है, जहाँ से हमें रोशनी मिलती है, सूर्य की रोशनी मिलती है, प्रकाश मिलता है, सब कुछ यहीं से आपको मिलता है। ओके, ये एक समझिए इस प्रकार करके ऊर्जा का काम करते हैं। तो सूर्य बाबा यहाँ से है, एक ये एल है और एक बी है। एक यहाँ पे मानते हैं, बी यहाँ पे मानने हैं। ये आपको समझ में हो सकता है नहीं है, बट समझने की कोशिश करिएगा। हम आपको ये आपको बता के और फिर जब नेक्स्ट वाला पार्ट लेके आएंगे तो तुरंत आपको समझ आ जाएगा, मतलब कि अभी तुरंत। ये वाइट लाइट फ्रॉम द सन, सूरज से कौन सी किरण आ रही है? वाइट किरण, उजली किरण आ रही है, यहाँ पर रही है। यहाँ से ये क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे डिस्पर्जन हो रहा है, और यहाँ पे उसके बाद सी नंबर पॉइंट पे पहुँच रही है। उसके बाद यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम हो रहा है, और इधर से फिर से रिफ्रैक्शन हो रहा है, और यहाँ से ये कलर में विभक्त हो रहा है। ओके, तो ये थोड़ा सा आपके लिए एक झांकी टाइप का मैंने दिया। अब चलिए आएंगे नीचे। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। यही हमारा क्या है? वन विक्षेपण है, जिसका क्रम क्या होता है? बैजानिहापिनाल। आपने बहुत जगह सुना होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं सुधार दूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ये क्या है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है भैया। यहाँ पे जो है ये बैजा है, जौ है इसे, और आपने सुना भी होगा। इतना तो सब लोगों ने बताया है क्या कि ट्रिक होता है भैया क्या? बैजानिहापिनाल। ये ट्रिक सभी ने बताया होगा ना, सुना भी होगा आपने। अच्छी बात है, सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना है अभी भी तो आज हम सुना देंगे, और ये इससे अच्छे तरीके से इसे याद भी करा देंगे। कहाँ पे? क्लास में ही। तो ये बैजानिहापिनाल कैसे, अभी हम इसको समझेंगे। ओके, जिसमें बैगनी रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होने के कारण आधार की ओर होता है। मतलब बैगनी रंग कहाँ होता है? आधार की ओर। आधार की ओर मतलब बोले तो बेस बोले तो नीचे की ओर। और लाल रंग का अपवर्तनांक कम होने के कारण ये ऊपर की ओर होता है। और लाल रंग कहाँ होता है? ऊपर की ओर होता है। कहाँ पे? ऊपर की ओर होता है, राइट। श्वेत प्रकाश के सभी रंग समान गति से चलते हैं। ओके, इतना आपने पॉइंट देखा। अब हम आपको लेके आते हैं फिर से ऊपर। ये हमने देख लिया क्या? ये हमारा है इंद्रधनुष। ये क्या है? कौन सा रंग है? बैगनी। 2 नंबर पे कौन सा है? जामुनी। 3 नंबर पे नीला, बैजा नीला। उसके बाद कौन सा है? हरा, पीला, नारंगी, उसके बाद लाल। आइए हम देखते हैं। सबसे ऊपर कौन सा था? लाल। ओके, तो ये ट्रिक क्या बना? लाल। यहाँ से बना बै, यहाँ से निकला जा, यहाँ से निकला नी, यहाँ से निकला ह, पी, ना,
ल। तो बैजानिया पिनाल लोग इसी को कहते हैं। कहाँ से ये कोई ट्रिक बनाया नहीं गया, यहीं से ये निकला है, मतलब लोगों ने बना दी है, बस ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ओके, अब इसको हम समझेंगे, इसको अच्छे से तरीके से हम समझने वाले हैं आगे। ओके, कि किसका अपर्तनांक ज़्यादा होता है, किसका कम होता है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी से पूछे जाते हैं। किसकी आवृत्ति ज़्यादा होगा, किसका अपर्तनांक ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, किसका वेग ज़्यादा, ये सारा कुछ सारा यहाँ पे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं और वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ये आपने समझ लिया। अब आते हैं यहाँ पे, फिर से इसी टॉपिक को हम अच्छे तरीके से समझाते हैं आपको, जिससे आपको क्लियर हो सके। ओके, तो चलिए अब आ गए हैं यहाँ पे, ये आपने देख लिया। चलिए यहाँ पे देखिए क्या पढ़ा हमने, जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से हम जब गुजारते हैं, ये आपका क्या है, प्रिज्म है, ग्लास प्रिज्म। ये वाइट लाइट मतलब श्वेत प्रकाश है। जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कितने रंग हैं, 7 रंग है। कौन कौन से रंग हैं, वायलेट जिसे हम बैगनी कहते हैं, इंडिगो जामुनी, उसके बाद ब्लू है, नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी और रेड लाल। ये आपने स्क्रीनशॉट जिसको लेना है एक बार ले लीजिए, जिसको भी लेना है। ये आपने देख लिया। तो इस तरीके से आपका ये आपका बनता है। आगे हम इंद्रधनुष बना के दिखाएंगे आपको, अभी टेंशन मत लीजिए, इंद्रधनुष अभी बनेगा। ओके, अब ये टॉपिक देखिए फिर से है, बैजा नी ह पी ना ल, बैगनी जामुनी नीला हरा पीला नारंगी लाल। ओके, अब देखिए जब हम ये बैजा नी ह पी नाल है ना, जब हम कहाँ जाएंगे, ऊपर की ओर बढ़ेंगे। ऊपर की ओर बढ़े तो ये आपको समझाने के लिए बताया है, बढ़ना किधर भी नहीं है। सबसे ज़्यादा देखिए चाल तरंगदैर्घ्य बढ़ता है किसका, सबसे ज़्यादा किसका होगा, चाल और तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता है और बाकी सब इसमें कम। चाल और तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसका होगा, लाल रंग का ऊपर जाते समय। और यही जब नीचे आएंगे तो चाल और तरंगदैर्घ्य तो इसका ज़्यादा है। ओके, ये जितना है ये इसका कम है ऊपर समय। और जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे बैगनी रंग का क्या हो जाएगा, चाल और तरंगदैर्घ्य सबसे कम और ये बाद बाकी सबसे अधिक। बाद में जितने ये बच जा रहे हैं, आवृत्ति, विचलन, प्रकीर्णन, अपर्तनांक, ये सब क्या हो जाएंगे, आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिससे आपसे पूछा जाएगा कि लाल रंग का अपर्तनांक क्या होता है। तो लाल रंग का अपर्तनांक, तो लाल ऐसे आपको सिग्नल मार देना है ऊपर की ओर और लाल रंग ऊपर है, इसका क्या होता है, चाल और तरंगदैर्घ्य। बस दो ही चीज़ ये आपको याद रखना है कि चाल और तरंगदैर्घ्य किसका अधिक होता है, लाल रंग का। ओके, और बाद बाकी सब जितना भी पूछ ले आपसे, कुछ भी पूछ ले, आवृत्ति पूछ ले, विचलन पूछ ले, प्रकीर्णन पूछ ले, अपर्तनांक पूछ ले, कुछ भी पूछे, कब हमको टिक करना है। क्या समझ में आया, लाल रंग का चाल और तरंगदैर्घ्य, ये दो चीज़ आपका क्या होता है, ज़्यादा होता है। बाकी आपसे कुछ भी पूछेगा तो हमें कम बताना है। ओके, अब एक तो ये हो गया, लाल रंग से आपसे इतने सारे क्वेश्चन बचेंगे। एक तो चाल पूछ लेगा, तरंगदैर्घ्य पूछ लेगा, आवृत्ति पूछता है, विचलन पूछता है, प्रकीर्णन पूछता है, अपर्तनांक पूछता है। कितने क्वेश्चन होंगे यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन यहाँ से सिर्फ लाल रंग से पूछेगा। कि लाल रंग का आप बोलेंगे कि चाल क्या होता है, सबसे ज़्यादा चाल किसका होता था, लाल रंग का। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो आपका लाल रंग का। सबसे ज़्यादा आपका क्या पूछ लेगा, पूछ लेगा सबसे ज़्यादा सबसे कम आवृत्ति लाल रंग का, सबसे कम विचलन लाल रंग, सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग और सबसे कम अपर्तनांक लाल रंग। अगर उसी तरीके से अगर हम इसको नीचे लेके चले आए, जब यही चीज़ हम इसको यहाँ पे नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे चाल और तरंगदैर्घ्य बढ़ रहा था तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, चाल और तरंगदैर्घ्य ये क्या होते हैं, कम, और बाद जितने बच जाएंगे वो सब अधिक हो जाएंगे। अगर आपसे पूछ ले बैगनी रंग का चाल कितना होता है, मतलब क्या सबसे कम चाल पूछेगा तो किसका बताएंगे, बैगनी का, और सबसे अधिक लाल का। सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का, सबसे अधिक लाल का। अब बाद बाकी इसमें सब कम और बाद बाकी इसमें सब ज़्यादा। अब पूछ लेगा बैगनी रंग का आवृत्ति, सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसका होता है, तो बैगनी रंग का। सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है, बैगनी रंग। सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होता है, बैगनी रंग का। सबसे ज़्यादा अपर्तनांक किसका होता है, तो बैगनी रंग का। यहाँ से 6 और 6 12 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाते हैं।
बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कभी चाल पूछ लेता है, कभी तरंग-धैर्य पूछ लेता है। और ज़्यादातर स्कूल में आपको पढ़ाया क्या जाता है, चाहे कोचिंग वगैरह भी क्या पढ़ाते हैं, इतना बता देते हैं कि ऊपर सबसे ज़्यादा एक तो तरंग-धैर्य बता देते हैं और एक प्रकीर्णन बता देते हैं बस। बाकी आवृत्ति, विचलन, अपर्तनांक से उनको कुछ मतलब, चाल से कुछ मतलब नहीं है। और एक चीज़ ये आपको ज़रूर बता देंगे कि देखते हैं आप रोड वगैरह पे जो सिग्नल होता है वो लाल रंग का, खतरे का निशान लाल रंग ही क्यों लगाया जाता है, क्योंकि उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। और प्रकीर्णन सबसे कम होने के कारण वो हमारे आँखों से दूर से भी देखिएगा ना तो लाल रंग लाल ही दिखाई देगा, दूसरा कलर का नहीं दिखाई देता है। ओके, तो ये इसीलिए लाल रंग का यूज़ किया जाता है। रोड वगैरह पे देखेंगे सिग्नल, जहाँ पे सिग्नल वगैरह, तो वहाँ पे लाल रंग का ही इस्तेमाल किया जाता है। ओके, क्यों? क्योंकि इसका प्रकीर्णन कम होता है। तो आपको कैसे याद रखना है, चाल और तरंग-धैर्य लाल रंग का ज़्यादा और बैगनी रंग का इसमें कम, इसमें ज़्यादा। बस ये दो टॉपिक याद करना है। चाल और तरंग-धैर्य लाल रंग का ज़्यादा होगा, बाकी कुछ भी पूछेगा तो कम बताना है। बैगनी का चाल और तरंग-धैर्य कम होता है, बाकी कुछ भी पूछेगा ज़्यादा बताना है। याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए एक बार और रिवीजन कर दे क्या। अब देखिए यहाँ पे फिर से आ गए, यहाँ पे आ गए। जब हम जाएंगे ऊपर तो क्या होगा, एक तो चाल बढ़ेगा और तरंग-धैर्य बढ़ेगा, तरंग-धैर्य बढ़ेगा। तो सबसे ज़्यादा, सबसे ऊपर कौन है, लाल है, तो चाल भी इसी का ज़्यादा होगा, तरंग-धैर्य भी इसी। और सबसे नीचे कौन है, बैगनी है, तो मतलब चाल और तरंग-धैर्य सबसे कम किसका होगा, बैगनी का होगा। और बाद बाकी पूछे जितना इसका ये ज़्यादा हो रहा है दोनों, तो आवृत्ति पूछ लेगा आपसे, विचलन पूछ लेगा, अपर्तनांक पूछ लेगा, प्रकीर्णन पूछ लेगा, इसका कम और इसका ज़्यादा। क्लियर? मेरे ख्याल से अब बाकी नहीं बचा होगा। चलिए अब बनाएंगे हम इंद्रधनुष। नाइन्टी 90% क्वेश्चन आपको यहीं से पूछे जाते हैं और 90% यहाँ पे हमने क्लियर कर दिया। अब 10% पे आ जाते हैं। क्यों भैया, इंद्रधनुष भी बना ही दे। चलिए, इंद्रधनुष का बनना। वर्षा के तुरंत बाद जब सूर्य की किरणें पानी की बूंदे से होकर गुजरती है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसके कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। क्या होती है, फिर से एक बार ये, वर्षा के तुरंत बाद जब बारिश हो जाता है, बंद हो जाता है, और उसके बाद सूर्य की किरण क्या होती है, पानी की बूंदों पर पड़ती है, बूंदों से होकर क्या होती है, गुजरती है, तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और इंद्रधनुष का निर्माण होता है। आपसे पूछ लेगा कोई इंद्रधनुष कैसे बनता है, तो हमें बताना है वर्षा के तुरंत बाद जब सूर्य की किरण क्या होती है, पानी की बूंदों से गुजरती है, तो ये 7 रंगों में विभक्त होती है। और 7 रंग कौन कौन से हैं, आइए ये देख सकते हैं, बैजा, नीहा, पीनाल। ओके, बैजा, नीहा, पीनाल याद रखना है। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ओके, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ओके, तो 7 रंग में विभक्त हो जाती है और इंद्रधनुष का निर्माण हो जाता है। ओके, इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो इंद्रधनुष का बनने का मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण आपसे पूछ लेगा तो वर्ण विक्षेपण टिक करना है। ओके, अगर आपसे पूछ लेगा इंद्रधनुष को और सहायक, जबकि सहायक कारक कौन से हो जाएंगे, परावर्तन और अपवर्तन। एक क्वेश्चन मैंने देखा था, आया था, तो उसमें सिर्फ अपवर्तन टिक किया था। अगर आपके ऑप्शन में परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण तीनों दे रखा है, तो तीनों का ऑप्शन अगर आपके आता है तो उसके, नहीं तो इसको आपको प्रीफर करना है। मुख्य कारण पूछेगा तो ये, और सहायक कारक पूछेगा तो परावर्तन, अपवर्तन आपको टिक करना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे हमने टिक ऑलरेडी लगा के रखा है कि इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, एंड जबकि परावर्तन और अपवर्तन क्या है, इसके सहायक कारक हैं। ओके, चलिए और नीचे आते हैं। इंद्रधनुष को देखने के लिए सूर्य की तरफ पीठ करना होता है। सूर्य जिधर से दिख रहा है, मतलब निकला है, उधर की ओर पीठ करना होता है, और यही कारण है कि दोपहर के समय हम इंद्रधनुष नहीं देख सकते। आपसे पूछ लेता है बोर्ड वगैरह एग्जाम में कि हम दिन के समय में, दोपहर के समय सूर्य की किरण क्यों नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हमें पीठ करके किधर खड़ा होना होता है, सूर्य की ओर, इसीलिए हम दिन में नहीं देख पाते हैं। ओके, इंद्रधनुष में सूर्य के आपतित प्रकाश को वर्षा की बूंदें
अपवर्तित तथा विक्षेपित करती है। इसके बाद ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसके तत्पश्चात क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है, जब वर्षा की बूंदें जो है अपवर्तित होती है, आपतित प्रकाश को वर्षा की बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जैसे यहाँ पे हमने दिखाया था फर्स्ट में ही, आपको यहाँ पे आपने देखा था, ये देख रहे हैं ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम, वही चीज़ है। तो चलिए अब आगे आते हैं। अब बताएंगे इंद्रधनुष के प्रकार। मेरे ख्याल से ये नहीं सुना होगा आपने, आइए हम सुनाते हैं। इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राथमिक इंद्रधनुष और एक द्वितीयक इंद्रधनुष। पहले हम पढ़ लेते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष को देखने के लिए कितने डिग्री का कोण बनता है? तो 42 डिग्री के कोण बनना चाहिए, तभी हम देख पाएंगे, अदरवाइज नहीं देख पाएंगे। चलिए आते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष। जब जल की बूंदों के द्वारा सूर्य के प्रकाश को 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है? जब जल की बूंदों के द्वारा सूर्य के प्रकाश का 2 बार अपवर्तन होगा और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ इसका, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे तब होता है आपका प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण। मतलब देखें, समझते हैं, 2 बार क्या अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो प्राथमिक हो जाएगा। अगर 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो वो क्या हो जाएगा? द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण करता है। आइए आगे हम बताएंगे उसको भी। बैगनी अंदर की ओर तथा लाल रंग बाहर की ओर होता है। बैगनी रंग जो होता है अंदर की ओर होता है और लाल रंग बाहर की ओर होता है जब प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ओके, यह द्वितीयक की अपेक्षा अधिक चमकीला होता है। सबसे ज़्यादा चमकीला कौन होता है? आपसे पूछ लेगा सबसे ज़्यादा चमकीला इंद्रधनुष कौन होता है, प्राथमिक या द्वितीयक? तो आपको प्राथमिक मारना होगा। ओके, और इसे देखने के लिए नेत्र पर लगभग 42 डिग्री का कोण बनना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 42 डिग्री का कोण बनना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीयक इंद्रधनुष जब जल की बूंदों के द्वारा सूर्य के प्रकाश का 2 बार अपवर्तन है, 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। मैंने बोला था ना, उसमें 2 बार अपवर्तन होगा और 1 बार आपका आंतरिक परावर्तन होगा। इसमें दो बार, एक बार 2 बार पूर्ण अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तो द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इसमें बैगनी रंग क्या होता है? बाहर होता है, लाल रंग अंदर होता है। और इसमें बैगनी रंग अंदर होता है और इसमें लाल रंग बाहर होता है और यहाँ पे उल्टा होता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो काम आपका हो जाएगा। ये प्राथमिक की अपेक्षा कम चमकीला होता है और ये अधिक चमकीला होता है। प्राथमिक है तो प्रथम है और प्रथम है तो कोनो चीज़ ज़्यादा होगा और ज़्यादा होगा तो वो अधिक चमकेगा। और ये 2 नंबर है तब 2 नंबर है, तो मतलब 2 नंबर रखा ही गया है। 2 नंबर किस लिए? उसके पास कम गुण है, वो कम चमकता है। ओके, और इसे देखने के लिए 42 डिग्री का कोण प्राथमिक को, और इसे देखने के लिए 55 डिग्री का कोण बनना चाहिए। ओके, समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए। बैंड वन कम Hg गैस द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ये नोट डाल के आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, अदरवाइज आपको PDF कहाँ पे मिल जाएगा भैया? तो PDF हम प्रोवाइड करा देंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे। बैंड वन कम कहाँ पे? स्पेक्ट्रम Hg गैस द्वारा ये आपसे कभी क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन पूछ ले तो आप इसे नोट में डाल लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं बट पूछ ले। ये इंपॉर्टेंट है। 42 डिग्री कोण, इससे 55 डिग्री का अधिक चमकीला प्राथमिक इंद्रधनुष और कम चमकीला द्वितीयक इंद्रधनुष। इसे 42, इसे 55 डिग्री का कोण होना चाहिए, तभी आप आँख पर दिखाई देगा ये। और यहाँ पे 2 बार अपवर्तन, 1 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन प्रथम में, उसमें 2 बार अपवर्तन होगा, 2 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा। ओके, तो मेरे ख्याल से सारा का सारा हमने टॉपिक कर दिया आपका क्लियर। ओके, और इससे बनने वाले सारे क्वेश्चन यहीं पे छिपे हैं। ये वाला जरूर ध्यान रखिए। ऊपर में चाल तरंग बढ़ेगा, बाकी सब कम होगा। नीचे में चाल तरंग धरे कम होगा, बाकी सब बढ़ेगा। बस इतना ही काम आपको करना है और यहाँ से 12-15 क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, डिमांडिंग टॉपिक था, ये हमने क्लियर कर दिया। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा उन बच्चों के पास जो बच्चे डरते हैं और यहाँ से क्वेश्चन ना बहुत पूछे जाते हैं। मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है। ओके, हर एग्ज़ाम में। ओके, तो ये आपको फुल बढ़िया से तैयार कर लेना है। नोट्स बनाना हो तो इसी तरीके से आप बना लीजिएगा, हमेशा याद रहेगा। ओके, बाकी इसमें कुछ करना नहीं है।
बहुत बड़ा तोप नहीं है। बस इस तरीके से आप नोट बना लीजिएगा ना, फिर आप भूलिएगा नहीं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सभी बच्चों के पास कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो शेयर कर दिया करें, क्योंकि ये जो यूट्यूब का एसईओ है ना, यूट्यूब का एसईओ वो खुद नहीं जानता है कि कौन बढ़िया पढ़ा रहा है, कौन ख़राब पढ़ा रहा है। अपने डोली चाय वाले को देख लिया, कोई पढ़ा रहा है तो उसका लोग शेयर नहीं कर रहा, मतलब और उसका शेयर कर रहा डोली चाय वाला, आज वो सेलिब्रिटी बन गया है। ओके, तो वही है एसईओ का कमाल है यूट्यूब पे। उसको लगेगा कि भैया लोग ज़्यादा इसे देख रहे हैं, ज़्यादा शेयर किया जा रहा है, मतलब अच्छा कंटेंट है, तभी वो यूट्यूब क्या करता है, औरों के पास भेजता है। अगर आप इसे देख के इग्नोर कर दीजिएगा, डिसलाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं करिएगा, तो यूट्यूब को लग जाएगा कि यहाँ दम नहीं है, तो ये शेयर नहीं करता है। तो इसलिए आपको बोल रहे हैं शेयर कर दीजिए। बाकी आप अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। कौन सा टॉपिक आपको क्या होता है, परेशान होता है। एक टॉपिक और हमने पढ़ाया था, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण और लेंस से संबंधित सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे, वो टॉपिक जरूर देख लीजिएगा। कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है लाइट, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। ओके, चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।